करते हैं जो कि है प्रचार खत्म ध्यान शुरू। जी हां, लोकसभा का रण अंतिम दौर में पहुंच गया है। आखिरी लड़ाई के लिए आज प्रचार का शोर देर शाम तक थम जाएगा। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने वाले हैं। चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। 7वें चरण में बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी। इस चरण में 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। अलग अलग राज्यों की बात करें तो पंजाब की 13 सीटों के लिए 328 उम्मीदवार अपना दावा ठोक रहे हैं, तो यूपी में 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बिहार की 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो ओडिशा की 6 सीटों पर 66 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो 3 सीटों पर 52 प्रत्याशी और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर 37 प्रत्याशी जुड़े हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 124 उम्मीदवार और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19 उम्मीदवार चुनावी रण में मौजूद हैं। इस चरण में वाराणसी की हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। मंडी सीट से कंगना रनौत की किस्मत का फैसला होना है, तो हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। वहीं बिहार में पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती और पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की किस्मत भी दांव पर है। इधर मोदी के ध्यान कार्यक्रम पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पीएम के इस कार्यक्रम पर ऐतराज जताया है। पार्टी के मुताबिक पीएम का ध्यान आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इसे लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग में अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इधर ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के इस ध्यान को टेलीविजन पर दिखाया गया तो इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएंगे। इधर पीएम मोदी के दौरे के कारण स्मारक 29 मई से 1 जून की शाम तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। मोदी रॉक मेमोरियल के उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। मोदी 2019 में आखिरी फेज की वोटिंग से पहले केदारनाथ गए थे। और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, बात की जाए आखिरी चरण का जो चुनाव कल 1 जून को होना है, और अगर बात की जाए उसके पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने की बात कह रहे हैं, ध्यान लगाएंगे, 2 दिनों तक ये ध्यान रहेगा, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इलेक्शन कमीशन से जाकर मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या माने देखे जाए स्पर्श? देखिए, अंतिम चरण है और जो है आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। और लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो है जो रैलियां है वो करते हुए नजर आए। करीब 200 के आसपास रैलियां हुई और आज शाम को प्रधानमंत्री जहां से उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी वहीं जो है वो जाते हुए नजर आएंगे, यानी दक्षिण से शुरुआत की थी और फिर दक्षिण में ही जो है ध्यान लगाने के लिए प्रधानमंत्री जाते हुए जो है नजर आएंगे। इसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है। कल कांग्रेस की तरफ से हम बात करें तो चुनाव आयोग से शिकायत जो है वो जो है कांग्रेस के जो बड़े नेता है अभिषेक मनु सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य जो है वो करते हुए जो है नजर आए। तो उन्होंने सीधे कि प्रधानमंत्री जो चुनावी गाइडलाइंस होती है कि चुनाव प्रचार के बाद यानी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जो इस तरीके से जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रचार है उनका जो उल्लंघन है वो देखने को जो है मिलता हुआ नजर आता है। ऐसे में पिछली बार भी हमने देखा था कि जो 2019 के चुनाव थे उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो है केदारनाथ जाते हुए जो है नजर आए थे, वहां पर ध्यान प्रधानमंत्री की तरफ से लगाया गया था। ऐसे में अब जो धुआंधार प्रचार जो है चुनाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए थे। 75 दिन में करीब 200 के आसपास रैलियां और जनसभा जो है प्रधानमंत्री करते हैं, जिसमें रोड शो भी सम्मिलित है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर जो है लगातार राजनीति देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। जहां एक और बीजेपी जो है इसको रूटीन कार्यक्रम कह रही है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, वो इसको लेकर जो है बीजेपी पर हमलावर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। स्पर्श, लेकिन अगर बात की अगर ध्यान की तस्वीर अगर सोशल मीडिया पर या टेलीविजन पर दिखाई जाती है तो इससे ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इलेक्शन आयोग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। आखिर ध्यान से विपक्ष को परेशानी क्या है? देखिए, अब चूंकि अंतिम चरण बच गया और अंतिम चरण में 57 सीटें देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हम बात करें
हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ऐसे राज्य जहां पर जो है वोटिंग काफी क्रूशियल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो मीडिया अटेंशन है वो उनको देखने को मिलती हुई नजर आती है और सीधे तौर पर वो यही कहना है विपक्षी पार्टियों का कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जाएंगे और वो फिर जो है जो कहीं ना कहीं टीवी पर भी देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, तो उसका जो उल्लंघन है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ध्यान लगाए, लेकिन अगर उनका प्रचार प्रसार देखने को मिलता हुआ नजर आएगा तो वो कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन है। और उसी का हवाला जो है ममता बनर्जी भी देती हुई नजर आ रही थी कि वो चुनाव आयोग से शिकायत जो है करती हुई नजर आएंगी। कल जैसे ही प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम जारी होता हुआ नजर आया, उसके बाद हमने देखा ही किस तरीके से जो कांग्रेस का एक डेलीगेशन है वो चुनाव प्रचार से चुनाव आयोग से जो है मिलता हुआ नजर आता है और इस चीज की शिकायत भी जो है वो करता हुआ जो है नजर आया है। चलिए इस पर अब देखना होगा कि पीएम मोदी के ध्यान के चलते जो है इलेक्शन कमीशन क्या कुछ विपक्ष के आरोपों का जवाब देता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस पर तो आप देख सकते हैं कि आप पीएम मोदी के ध्यान को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी हो गई है। वहीं टीएमसी की प्रमुख जो है अध्यक्ष जो है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि अगर इस ध्यान को टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया तो उसको प्रचार प्रसार से जोड़कर दिखा जाएगा और इसकी शिकायत जो है इलेक्शन आयोग से की जाएगी। लेकिन ध्यान कोई पहली बार नहीं है। पीएम मोदी इसके पहले भी ध्यान लगा चुके हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं। वो कई जगह पर समुद्र के नीचे बात हो, एकात्मवास में हो, ध्यान लगाते रहे हैं। लेकिन अब ध्यान पर भी सियासत शुरू हो गई है। तो अब देखना होगा इस सियासत को लेकर इलेक्शन आयोग क्या कुछ करता हुआ नजर आएगा।